अशेष हूँ उन भवनों का जो प्राणों से प्यारा था, जिसकी आन बान पर सबने अपना सब कुछ बारा था। स्वप्निल थी जिसकी सब गलियां शौर पताका लहराती थी, वीरों का उत्साह निरख कर जननी खुद पर इतराती थी। पर कोटि पर उगता सूरज नित करता था अभिनंदन, आ बसंत सबकी बगिया में प्रतिदिन करता था वंदन। मैं साक्षी उन विगत पलों का, बसा रुदन व हास जहाँ, बनी जहाँ कुछ नई कहानी, बने नया इतिहास जहाँ। धूल भरी ये जो है क्यारी, गम गम कभी महकती थी, छूकर उस लावण्य रूप को रेशम बात बहकती थी। नदियों का बलखाना जिससे फूल हंसी के थे झरते, नील गगन से चंदा सूरज ठंडी आहें भरते थे। मैं हूँ अशेष उन भुवनों का जो प्राणों से प्यारा था। तो दोस्तों, हम उस जगह पे आने को थे, वो जगह पे हम आ चुके हैं और बस थोड़ा सा आगे और बढ़ना है। लेकिन हम जहाँ खड़े हैं वो जगह दिख रहे होंगे आपको, छोटे छोटे पत्थर लगातार ये हैंगे वहाँ से जहाँ से एंट्री की है। इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ने इसकी जो खोज की है, और ये जो बताया गया है ये महाभारत काल के अवशेष होंगे। तो यहाँ पर ये पूरा एरिया जो सैकड़ों बीघा में या सैकड़ों एकड़ में जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक कोई नगर रहा था, अहिचित्र नगर। तो ये उसके अवशेष हैं। यहाँ पर पूरा एक नगर दबा हुआ है, पूरे शहर पुराना। तो अभी हम उस किले पे जा रहे हैं, वहाँ पहुँचकर आपको दिखाते हैं। और वीडियो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है, तो वीडियो में बने रहिए। तो आगे चलते हैं। तो बहुत स्वागत है श्रीमोहन ब्लॉग्स में, और मैं हूं हरवंश मोहन, आपका साथी। तो आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं एक ऐसे सफ़र पे जिसका इतिहास हज़ारों साल पुराना है, और ये शहर है अहिचित्र नगर। जी हाँ, अहिचित्र, जहाँ सदियों पहले उल्लास, उमंग, ऐश्वर्य और वैभव के हजारों रंग बिखरे थे, जहाँ धन संपदा की चमक से यह नगर अन्य समकालीन राज्यों को अपनी ओर आकर्षित करता था, जिसके गौरवशाली अतीत का अनुमान आज भी यहाँ अवस्थित खंडरों को देखकर लगाया जा सकता है। बरेली के आंवला स्टेशन से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में प्राचीन अहिचित्र के अवशेष आज भी मौजूद हैं। ब्रिटिश काल में इन टीलों की खुदाई के बाद चमत्कृत कर देने वाले इतिहास सामने आए। आइए जानते हैं अहिचित्र के उस इतिहास को जिसे रोहिलखंड की धरती अपने में संजोए हुए है। तो दोस्तों, जो ये मेरी गाड़ी है, अभी इन पथरीले रास्तों से गुजर रही है। ये रास्ते नहीं है, बल्कि ये उस राज्य की राजधानी के बने हुए सुंदर भवन और मीनारें हैं, जो कि ध्वस्त होकर मिट्टी में मिल चुकी हैं। तो अभी इधर से आना हुआ है हम लोगों का, और यहाँ से आने के बाद सबसे पहला जो नज़ारा दिखाई दिया, यहाँ पर एक तिरंगे का निर्माण किया गया है, और यहाँ पर झंडा लगा हुआ है हमारे देश का। और यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, जो एरिया है। तो ये जगह है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जो जगह है अहिचित्र, रामनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। तो ये अहिचित्र है। अब इसमें ये चीज़ देखिए। तो ये है ब्रिटिश काल में जब खुदाई आरंभ हुई थी, तो उस समय की प्रयोग की जाने वाली एक मालगाड़ी है, जिसके अब अवशेष यहाँ पर मौजूद हैं। उत्खनन के दौरान यहाँ बहुत सारे साक्ष्य मिले, बहुत सारी अमूल्य प्रकार की वस्तुएं मिली, जिनसे इस क्षेत्र का संबंध यह पता चलता है कि यहाँ पर अनेक धर्मों का प्रचार प्रसार होता रहा था। जैसे कि यहाँ पर बौद्ध धर्म के भी साक्ष्य मिले हैं, कुछ प्रतिमाएं हैं, कुछ मृदभांड हैं, और कुछ जैन धर्म का भी यहाँ पे संकेत मिलते दिखाई दिए हैं। और सबसे मुख्य इसको जो कहानी है किस्सों में बताया जाता है कि ये क्षेत्र जो था
राजा द्रुपद, जो कि महाभारत काल के एक द्रौपदी के पिताजी थे, उनका राज्य बताया जाता है। तो यहाँ से जो भी चीज़ें मिली वो विभिन्न संग्रहालयों में दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली आदि जगह पर वो सारी चीज़ें संरक्षित करके रख दी गई हैं। तो देख सकते हैं आप, ये जो हैं मूर्तियाँ, मृदभांड, ये बड़ी ही अद्वितीय कलाकृति के नमूने हैं। तो इनको विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। लेकिन यह जो क्षेत्र है ये उतना इसको महत्व नहीं मिल पाया उस स्तर का, जिस स्तर का जो इसका प्राचीन इतिहास रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो पुरानी पटरियां हैं इस मालगाड़ी की, ये उखेड़ कर यहाँ रख दी गई हैं, क्योंकि अब यहाँ पर उत्खनन कार्य बंद हो चुका है और जो भी निष्कर्ष निकला था उनको लिखित रूप में और जो भी साक्ष्य थे उनको संरक्षित रूप से विभिन्न संग्रहालयों में स्थापित कर दिया गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ बोर्ड लगे हुए हैं, ये रहा पूरा इसका ब्यौरा। तो अब आगे चलते हैं और ये काफ़ी पुराने वृक्ष हैं और यहाँ पर थोड़ा यहाँ का जो कार्यालय बना हुआ है ये बना हुआ है यहाँ पर हो सकता है कोई रहता हो, चौकीदार वगैरह हो। तो अब हम आगे चलते हुए, शाम होने वाली है, नज़ारा काफ़ी यहीं पे इतना सुंदर लग रहा है और ये हमारे साथी देखो मस्ती कर रहे हैं। तो दोस्तों कुछ आगे बढ़ने पर इस ऐतिहासिक स्थल की जो सबसे मुख्य जगह थी वो हमको दिखाई देने लगी। तो साथियों, अतीत की निशानियों को देखकर, जो कि अब खंडर हो चुके थे, मेरा मन व्यथित हो गया और मैंने समझ लिया था कि कितनी भी चमकदार वस्तु क्यों ना हो इस संसार में, उसका अंत निश्चित है, वह समय के साथ नष्ट हो जाती है। फिर मैंने वहाँ बैठकर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय किया उस वातावरण का, उन नज़ारों को मैंने सुकून करके देखा। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ सनसेट देखा है। प्रकृति के बीच में आके बहुत ही शांति मिल रही है और सच में इतना जो ये जो जगह है इतनी शांत है, बहुत ज़्यादा। और ये जो पीछे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है, इससे यहाँ के लोग बता रहे हैं ये भीम गदा है। तो भीम गदा जहाँ तक मेरा अंदाजा इसके नीचे होना चाहिए। हाँ, ये जो एक बहुत एक बड़ा पिरामिड की तरह ये बनी हुई आकृति आपने स्टार्टिंग में देखी होगी। और देखते हैं। तो अभी यहाँ पे आके थोड़ा सा अपना रिलैक्स करते हुए, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, कोल्ड ड्रिंक है, कोका कोला है नहीं है, और ये हमारे ग्लास जो है हम साथ ले जाएंगे अपने। तो थोड़ा सा हम आधा घंटा लेट हैं, बट जो भी है, क्योंकि हमने सुकून है क्योंकि हमने थोड़ा सा ज़्यादा एंजॉय कर लिया, घूम फिर लिए। 3 ही लोग रह गए हैं यहाँ पे।
बाकी सारे लोग जो थे वो लोग चले गए। और यही अच्छाई है कि जब ऐसी चीज़ें देखने को आना चाहिए और उनको रिकॉर्ड करना होता है, शूट करना होता है, तो शांति होनी चाहिए। तो पूरी शांति है। पीछे हमारा एक कैमरा लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आकर हमने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से ज़्यादा हमने इस नज़ारे का आनंद लिया है खुद से। ये देखो, हाथ खोले खड़े हैं, इन वादियों की ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। सनसेट अभी अभी हुआ है हमारे सामने, तो बहुत ही सुकून भरे पल थे ये हमारे। तो सूर्य अपनी एक्टिंग करेंगे थोड़ा सा। थोड़ा मत देना उसमें। क्या जी, नहीं तो बुला तो लो उसे। किसे बुला रहे थे? अच्छा, सिमरन को ही क्यों बुलाते हैं? ये बताओ, सिमरन को ही क्यों बुलाते हैं? क्योंकि सिमरन बहुत बड़ा कैरेक्टर रह चुका है इस जमाने का, हमारे 90s एरा का। चलो तो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं क्योंकि काफ़ी अंधेरा होने वाला है और दूर जाना है इतनी। तो यहाँ से निकलते हैं। नीचे संभाल के। और पहले हम गलत जगह से आ गए थे, वहाँ सीढ़ियाँ नहीं थी। अब इधर से सीढ़ियाँ, यहाँ से उतरेंगे। कूदना ही पड़ेगा। तो अब देखो, यहाँ प्रॉपर सीढ़ियाँ हैं जहाँ से चढ़कर आए थे स्टार्टिंग में, वो गलत जगह आ गए थे। अब ये चलते हैं यहाँ से। और वो एक सीढ़ी कोई सी है, ये सब इसमें निकल रहा है। ये पुराना छोटू सनी। तो देखिए, पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको क्या स्ट्रक्चर है। एक पिरामिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ये नीचे ढुसा है और ये पता नहीं इसमें क्या चीज़ें दबी हुई हैं, क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। कोई बहुत ही बड़ा किला है ये। और जो भी था, शायद हमें तो ऐसा लगता है कि जो ट्रेन खड़ी हुई थी ना, तो जब ASI ने यहाँ पे खनन शुरू किया होगा, तब सारी चीज़ जो निकला होगा वो पता नहीं कहाँ गया होगा, कौन ले गया होगा। क्योंकि उस टाइम तो अंग्रेज़ों का यहाँ राज था देश में। तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि रात हो चुकी है। ऐसा लग रहा है मिस्र के पिरामिड से निकल के हम लोग बाहर आ रहे हैं। और ये कच्ची ककैया ईंट करीब 1-1.5 हजार साल पुरानी। सुमित आ गया। ये देखो, ये यानी कि इसका बेस इतना है कि हमारे नीचे भी हो सकता है। हाँ, ये हम लोग के नीचे है। और कितनी ऊंचाई तक है वहाँ तक? 50 फीट तो होगा आराम से। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मैंने बताया था ना कि थोड़ा रात हो गई है, अंधेरा हो गया है। थोड़ी डरावनी जगह भी है। जब तक घर पहुँचेंगे तो काफ़ी रात हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी घर पहुंचने वाले हैं, अपने शहर बदायूं में आ चुके हैं। और होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। और जो नई जगह दिखाई आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और ये जो साथी हमारे, ये लोग भी अब अपने अपने घर जाएंगे सभी लोग। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अगर कोई इस जगह के बारे में जानता है तो इसमें कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।